हाय गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बेंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब की वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स चेक करेंगे, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, एज एज रिलैक्सेशन का क्या है और सैलरीज क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है या परमानेंट जॉब है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा और हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप यू 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 शुड वॉच द वीडियो लास्ट टिल लास्ट, है ना। लास्ट तक देख लेना, सारा इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी अच्छा मौका है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, they have issued this notification on 31st of Jan. I am like 2 or 3 days late. सो इसकी जो पोस्ट है, जो पोजीशन है, वो ट्रेनी इंजीनियर की पोजीशन है। जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है वो बीटेक है किसी भी ट्रेड में। कौन कौन से ट्रेड में? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल। बाकी सिविल वगैरह के लिए वैकेंसीज नहीं है यहाँ पे। टोटल जो सीट्स हैं, टोटल जो वैकेंसीज है वो 75 है। और जो जॉब लोकेशन होगी वो बेंगलोर होगी, ठीक है। और जो सैलरीज होंगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है और मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैक्सिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो तीसरा साल आपका तभी एक्सटेंड होगा अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहती है। आमतौर पे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहती है तो आप मेंटली सोच कर चलो कि आपका यहाँ पे 3 साल की जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है। सैलरीज की बात करें तो जो पहले साल आप जॉब करोगे उसमें जो है आपको 30,000 सैलरीज मिलेंगी, ठीक है। और सेकंड ईयर से जो है वो 35,000 होगा और थर्ड ईयर से जो है वो 40,000 होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो है अंडर रिजर्व, जो जनरल है, जनरल कैटेगरी के लिए 31 सीट्स हैं, 31 पोजीशन है, 31 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 20 हैं, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5। यहाँ पे मैं एक टिप्स दूंगा कि जब आप अप्लाई करो तो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग में या 3 साल अगर डिप्लोमा के बाद किया है, तो 3 साल में अगर आपने कोई भी सी या C++, जावा या पाइथन नहीं पढ़ा है, कोई भी आपका एक ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आपको या तो सी या C++ या जावा या पाइथन पढ़ाया गया हो, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें 28 साल एज है मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए। वो 28 साल जो है 1 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 28 + 3, 31 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 31 साल तक हो रही है 1 फरवरी 2022 को, तो आप एलिजिबल हैं। SC/ST के लिए वो 5 साल का है और PWD के लिए जिनकी मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है तो वो 10 साल का है। तो PWD को तो बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है। बाकी 28 साल है एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए। अब EWS के लिए कुछ एज लिमिटेशन, एज रिलैक्सेशन नहीं है, उनके लिए भी 28 ही है जैसे जनरल के लिए है। तो ये चीज़ें डिस्कस कर ली। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस ये भी है कि आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो अब ऐसा नहीं कि आप बस वर्बली बोलोगे कि सर मैं ओबीसी हूँ तो मुझे एज रिलैक्सेशन चाहिए, नहीं। आपके पास एक स्पेसिफिक वो होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिससे आप ये क्लेम करें कि हाँ मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और अगर आप PWD हैं या फिर अगर आप डिसेबिलिटी हैं या EWS हैं या कोई कास्ट का है, तो जो सर्टिफिकेट होगा वो बिल की वेबसाइट पे एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा। अगर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर आपको इशू होगी, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको, शायद वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप वेबसाइट विज़िट करो, वहाँ का फॉर्मेट डाउनलोड करो, उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखो।
और अगर आपके उसकी आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं AWS या फिर कास्ट या डिसेबिलिटी उसी फॉर्मेट से है तो वेरी मच फाइन। ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि BE BTech होना चाहिए किसी भी कॉलेज से, अच्छे को ठीक ठाक कॉलेज से। और मिनिमम जनरल के लिए जो है मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और EWS के लिए जो है सॉरी मिनिमम 55% जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC सबके लिए। और जो SC ST या PWD कैंडिडेट है उनके लिए बस पास होना चाहिए, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो नो प्रॉब्लम, बस पास होना चाहिए। लेकिन जो जनरल और OBC और EWS है इन कैटेगरी के लिए 55% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। और इस चीज़ को मैं रिपीट फिर करूँ कि एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट होना चाहिए और 4 साल या 3 साल की करिकुलम में SC होना चाहिए या C++ जावा या पाइथन कोई एक भी होना ही चाहिए। ठीक है। ये जॉब स्पेशली बीटेक या BE वालों के लिए ही है। कैंडिडेट्स मस्ट possess all the year semester marksheet डिग्री सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स वगैरह चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ओरिजिनल। और कुछ बच्चों का CGPA सिस्टम होता है तो CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, शायद कॉलेज वाले बना देंगे या फॉर्मेट देख लेना आप। टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट क्या है कि इसमें जो है ये 2 साल का एक बॉन्ड है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है तो 2 साल का है। और अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इंक्रीज़ होकर 3 साल का हो जाएगा। सैलरीज मैंने ऊपर डिस्कस कर रखे हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें जो है ना कुछ अलाउंस मिलेंगे, जैसे कि हेल्थ अलाउंस हो गया, मेडिकल हो गया, या फिर कपड़ों का अटायर अलाउंस हो गया, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवियर अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो है वो साल में 12,000 रुपये मिलेंगे आपको। और ऊपर जो था वो इन हैंड सैलरीज थी, कॉन्सोलिडेट जो था वो इन हैंड सैलरीज थी। अब देखो सिलेक्शन मोड क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन शेल बी थ्रू वॉक इन सिलेक्शन, बिल्कुल आपको वहाँ जाना होगा, फिर आपको वहाँ पे रिटन टेस्ट देना होगा। जब आप रिटन टेस्ट दोगे तो पहले रिटन टेस्ट नहीं, सबसे पहले तो आपको गूगल फॉर्म से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखो गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। गूगल फॉर्म के लिंक से अप्लाई करना है और जब आप गूगल फॉर्म के लिंक से अप्लाई करोगे तो उनके पास डेटा जाएगा। और जब भी आप गूगल फॉर्म से कुछ अप्लाई करते हो तो आप जब सबमिट कर देते हो तो वहाँ पे कहता है योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, तो आप उसका एक्नॉलेजमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, मतलब रिटन टेस्ट के लिए, तो वो आप उसको प्रिंट आउट लेकर जाओगे। और एग्ज़ाम जो बात है, एग्ज़ाम की जो बात है, तो 85 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे, 85 मार्क्स के। और उसमें जो है हम SC ST OBC, SC ST और PWD के लिए जो है 30% होना चाहिए रिटन और इंटरव्यू दोनों में जो पासिंग मार्क्स है। और जो पासिंग मार्क्स जनरल और EWS और OBC के लिए वो 35% है। आपको पहले रजिस्टर कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उस सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लेना है, SSLC मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल ले लेना और उसकी एक सेट ज़ेरॉक्स कॉपी भी ले लेना। बीटेक की डिग्री, प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स भी होनी चाहिए, CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ठीक है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट बिलोंगिंग्स टू, हाँ अगर आप EWS EBC SC ST PWD तो सर्टिफिकेट होना भी चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार हो गया या फिर पैन हो गया, चलेगा। और दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले लेना है। और ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए इन सबकी एक ज़ेरॉक्स भी ले लेनी है। ठीक है। ये लेकर आपको वहाँ पहुँचना है, बेंगलोर पहुँचना है। जो एड्रेस है यहाँ पे है, बेल हाई स्कूल नेक्स्ट बेल हॉस्पिटल नेक्स्ट टू बेल फैक्ट्री, जलली पोस्ट बेंगलुरु। ये जो है ना, आप यशवंतपुर रेलवे स्टेशन उतरते हो, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है ये। आपको 13 फरवरी को वहाँ पहुँचना है। आखिरी डेट जो है वो 9 फरवरी है। 9 फरवरी इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। और ये जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं या पहले पास आउट हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, आप इसको अप्लाई करो। और कभी कभी ये भी होता है कि अरे यार कौन जाएगा उतना दूर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट की तो जॉब है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। या फिर उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमम लोग यही सोच लेते हैं यार कौन जाएगा इतना, और कोई नहीं पहुंचता, है ना।
कभी कभी क्या होता है कि 10 वैकेंसीज हैं और लोगों को लगता है यार 10 ही तो वैकेंसीज है, लाखों लाख लोग जाएंगे, और 10 की वैकेंसीज पे 5 लोग पहुंचते हैं तो उनका तो सिलेक्शन कन्फर्म है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप लूज़ मत करो। अगर आप बेटे कभी फाइनली ये जस्ट पास आउट हुए हो तो आप भी अप्लाई करो। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज होते हैं अरेंज कर लो, जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं होते हैं तो कॉलेज की तरफ से कॉन्फिडेंशियल मार्कशीट्स वगैरह इशू करवा लो, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट निकलवा लो। प्रोविज़नल डिग्री तो दे ही देते हैं कॉलेज, अभी तुम्हारे पास टाइम भी है तो अप्लाई कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो ले लो, सबका प्रिंट आउट ले लो, है ना। और 13 फरवरी को 8:15 पे सुबह पहुंच जाना, ठीक है। और जब रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसी दिन इंटरव्यू भी हो सकता है या फिर उसके कल होके इंटरव्यू भी हो सकता है, नेक्स्ट डे। इसलिए जो रहने वहने का जो आपका साधन हो, जो भी आपका अरेंजमेंट हो वो आप खुद उसके अकॉर्डिंग कर लें। इसलिए कुछ लोगों की प्लानिंग होती है कि सुबह या शाम तक चले जाएंगे प्लेन से, वाया प्लेन, तो वो आपको इंश्योर कर लेना है। और अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो यशवंतपुर में अगर आप उतरते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लॉजेस अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे ईज़िली, ठीक है। अगर आपको कुछ लॉजेस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे, मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर दूँगा। और RT-PCR रिपोर्ट भी चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो ये है कि RT-PCR रिपोर्ट भी चाहिए, है ना। और वो 72 आवर्स से पहले का होना चाहिए, 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। और आपने जो कोविड लिया है तो डबल डोज वैक्सीन की सर्टिफिकेट भी लेकर जाए, ठीक है। अगर आप अभी अभी देख लो, अगर आपके पास आपने फर्स्ट डोज ही लिया, सेकंड डोज की आपकी डेट ही नहीं आई है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट लेकर जाओ। सेकंड डोज ले चुका तो सेकंड डोज का सर्टिफिकेट लेकर जाओ। और वहाँ पहुँचने के बाद या फिर वहाँ से पहले 72 आवर्स होना चाहिए, आप कहीं भी कराओ, 72 घंटे से के अंदर का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें एक लड़की पूछ रही थी कि मैंने कोविड टेस्ट कराया और मेरा पॉजिटिव आ गया तो मैं नहीं गई। ऐसा मत करना, अगर आपका पॉजिटिव भी आता है तो गो विद योर फुल प्रिकॉशन। अगर आप असिम्टोमेटिक है, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है बट पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर ही जाओ, मिस मत करो, पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर ही जाओ, ख़ुद को थोड़ा आइसोलेट रखना। और या फिर अगर आप पॉजिटिव होते हो तो उनको कॉल करके एक बार क्लियर पूछ लो कि सर माई रिपोर्ट इज़ पॉजिटिव, व्हाट शुड आई डू। तो ये फ़ोन नंबर भी है और इनको ईमेल भी है। और अगर नेगेटिव है तो अच्छी चीज़ है, वैसे नेगेटिव ही आती है, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहिए, नेगेटिव ही रिपोर्ट आएगी। तो RT-PCR टेस्ट कराना है बस, 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए, अब जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे पहुँचना है और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने ऑलरेडी ऊपर बता ही दी है। और जहाँ वहाँ पे जाओ तो मास्क वगैरह पहनो, है ना, हैंड सैनिटाइज़र रखो, ये सब सेल्फ प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। तो बीटेक बी वाले एलिजिबल हैं, सिविल छोड़ के मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इस तरीके से जो भी बच्चे हैं सब एलिजिबल हैं। मैंने ऑलरेडी ऊपर बता रखा है कौन कौन से ट्रेड के बच्चे एलिजिबल हैं। तो ये रह गया, ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप लोग मिस मत करो, आप लोग ट्राई करो और अप्लाई करो और वहाँ तक जाओ, ठीक है। तो अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और कुछ क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट बिल से चाहिए तो बिल का नीचे नंबर भी मैंने बता दिया, आप इनसे भी कॉल करके पूछ लो, गति क्लियर कर देंगे। बाकी मी एज़ अ वीडियो मेकर जो मैं बना रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको कुछ पूछना है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर देना, है ना। प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, just uploading videos for the purpose of information, dear friends. So thank you so much, and you don't lose this opportunity in my personal opinion, because even you are getting this contract based job, basis job, but that will work for you as a great experience in such a reputed organization with good salary, with handsome salary. Okay, thank you so much. Feel free to ask me any question in the comment section. Thank you.